सोनी लिव पर है दी हंट दी राजीव गांधीज असैसिनेशन केस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं और मुझे नहीं पता इस पॉलिटिक्स या इस केस की हिस्ट्री। ऑल आई नो इज कि राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड एंड इसके आसपास क्या कहानी हुई, क्या नहीं हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया। बट अगर आप एक नॉन पॉलिटिकल या एक पॉलिटिकल थॉट को हटाकर या साइड पर रखकर एक थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो, एक वेल क्राफ्टेड एक बहुत अच्छी स्टोरी देखना चाहते हो, जहां आप एक सस्पेंस को या एक थ्रिलर को या एक मूवी को या एक वेब सीरीज को एंजॉय करना चाहते हो, अगेन आई एम सेइंग ये जिस घटना के ऊपर हुई है या जो घटना इसमें इन्वॉल्व है वो तो वी कैन नॉट इवन उसकी निंदा भी हम उस लेवल पर जाकर नहीं कर सकते जिस लेवल पर ये गंदा या एक बुरा काम हुआ था। बट अगर आप एक न्यूट्रल इंसान की तरह एक मूवी देखना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द मूवी और दिस इज द वेब सीरीज का नाम है दी हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस। और इस पूरी सीरीज के दौरान मैंने अपना दिमाग इस केस की जगह इस मूवी के ऊपर या इस सीरीज के ऊपर रखा और आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी क्लासिकल और बहुत अच्छी स्टोरी। अगेन आई एम सेइंग मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में सच्ची घटनाएं हुई थी जो कुछ इसमें दिखाया गया है, या कितना इंस्पिरेशन है, या कितना इसमें एक्ट है, या कितना इन्होंने खुद बनाया है, दिस एंड दैट आई हैव नो आइडिया। बट अगर आप इस वेब सीरीज को मिस कर रहे हो आई थिंक यू आर मिसिंग बहुत ज्यादा। क्यों? ये स्टोरी शुरू होती है ऑन फ्रॉम दैट डे जहां राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड। उस एक घटना को इन्होंने पहले ही सीन में या स्टार्टिंग में ही दिखाया है और पूरी की पूरी वेब सीरीज इस घटना के आगे की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। पहले जब इसका ट्रेलर वगैरह आया था या ओवरऑल स्टोरी थी, मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली जो होता है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो वहां तक पहुंचने में पूरी सीरीज आप लगा देते हो कि राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, किस तरह उससे पहले चीजें हुई, किस तरह उस दिन में चीजें हुई, और अगर असैसिनेशन हो गया या आपका वो टारगेट अचीव हो गया उसके बाद आपका स्टोरी का दी एंड। बट इस स्टोरी में टू माई सरप्राइज वो एक रेफरेंस लिया गया है और उस केस के आगे क्या हुआ, उस केस के आगे कितने दिन लगे, हर दिन के ऊपर क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, किस तरह लोकल जो टेररिस्ट हैं उन्हें पकड़ा गया, किस तरह वो कंट्रोवर्सी हुई थी या किस तरह उन्होंने ये सारी साजिश की, इनके लिंक कहाँ से थे, कैसे थे, लोकल पुलिस से लेकर आपकी जो एजेंसीज बनाई गई थी उसका रवैया कैसे था। ऑल इन ऑल आपको इस वेब सीरीज को देखने के लिए भूलना होगा कि ये वाकई सच्ची घटना हुई थी। और अगर इस चीज को आप भूल कर इस वेब सीरीज को देखोगे आपको हर वो चीज मिलेगी जो पॉसिबली आज की तारीख में आप देखना चाहते हो। अगेन आई एम सेइंग मैं बिल्कुल भी अपने इमोशंस को या बिल्कुल भी अपनी वो कहते हैं ना कि इतनी दर्दनीय घटना को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उसे साइड पे कर दो। बट मैं अगर इस चीज को उस पॉलिटिकल चीज के ऊपर या जो असैसिनेशन हुआ उसे दिमाग में रखकर एज अ मूवी एज अ वेब सीरीज देखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल बायस और मैं उस चीज को एज अ डॉक्यूमेंट्री देखूंगा ना कि एज अ वेब सीरीज। और मुझे लगता है इसे देखने के लिए आपको इसे दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि ये ऐसा हुआ था या ये ऐसा हुआ था या इन्होंने उसमें कितना सच या झूठ दिखाया, उसे उस तरह मत देखना। इसे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वेब सीरीज की तरह देखना जहां आपका एक मिनिस्टर या आपका एक बड़ी पब्लिक फिगर असैसिनेट होती है और उसके आगे किस तरह अनफोल्डिंग होती है उस केस को सॉल्व करने के लिए। केस सॉल्व हो पाया, कितना हो पाया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या एक एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर किस तरह उन्होंने जो मुलजिम पकड़े थे उनसे किस तरह उन्होंने अलग अलग चीज़ों में और चीज़ें एक्सप्लोर की, किस तरह उन्हें पता लगा साजिश थी, दिस एंड दैट। तो ऑल इन ऑल एक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर किस तरह एक हिडन चीज़ें निकली बाहर एंड ऑल दैट, यू बेसिकली गॉट द पॉइंट। तो अगर आप उसे इस तरह देखोगे इस सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको कंट्रोवर्सी दिखेगी, आपको पॉलिटिक्स दिखेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन दिखेगी, आपको क्राइम दिखेगा, आपको इसके अलावा सस्पेंस दिखेगा, आपके इमोशंस भी दिखेंगे, आपको रीजन किस तरह अलग अलग कम्युनिटीज़ कास्ट या किस तरह अलग अलग देशों में लोग एक दूसरे के अगेंस्ट एंड साथ में रहते हैं, किस तरह लोकल सपोर्ट, दिस एंड दैट।
वो पूरा एक ड्रामा आपको दिखेगा जो कि डू नॉट मिस वाली कैटेगरी में मैं डालता हूँ। तो इस वेब सीरीज़ को, दी हंट को मैं डालता हूँ इस मूवी में है दम, या इस वेब सीरीज़ में है दम, और डू नॉट मिस की कैटेगरी। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस केस को एज अ पॉलिटिकल मत देखना, इसे सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज़ के तौर पर देखना, और इस सीरीज़ में आपको मज़ा आएगा। सिमिलर टू दी स्कैम जैसे सोनी लिव ने की थी, जिसमें हर्षद मेहता की स्टोरी वहाँ पर थी। वो हर्षद मेहता की स्टोरी हमें इसलिए नहीं अच्छी लगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैम उसमें हुआ था, या बहुत लार्जर दैन लाइफ़ कैरेक्टर दिखाया था। क्योंकि अगर वो केस होता, तो एक अभिषेक बच्चन की जो स्कैम के ऊपर मूवी आई थी, वो भी काफ़ी सुपरहिट होती। द स्कैम जो सोनी लिव की ओरिजिनल मूवी थी, या जो इनकी वेब सीरीज़ थी, वो इसलिए हमें अच्छी लगी क्योंकि उसकी पिक्चराइज़ेशन, उसकी स्टोरी, उसे बहुत अच्छे से उन्होंने जोड़कर एक एक व्यूअर को जोड़कर रखा और स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा कर रखा। सिमिलर सोनी लिव की इस ओरिजिनल में, दी हंट में, वो वैसा ही हुआ है। नॉर्मली मुझे इस तरह की मूवीज शायद नहीं पसंद आती, बट इस मूवी में मोर देन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एंगल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस लेकर किस तरह इस मूवी को आगे लेकर जाया गया है, वो आपको इंटरेस्ट पैदा करेगा। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कितनी सच्ची है, इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ उन्होंने दिखाया कितना झूठ है या सारा ही सच है। मैं उस तरह इस मूवी को, दिस वेब सीरीज़ को मैं देख ही नहीं रहा हूँ। इस वेब सीरीज़ को मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक नॉर्मल वेब सीरीज़ की तरह देख रहा हूँ, और उस तरह मैंने देखा तो मुझे ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। और एक रिकमेंडेशन के तौर पर ये वेब सीरीज़ दी हंट, दी राजीव गांधी असैसिनेशन केस इज़ अ मस्ट वॉच। इवन अगर आप लाइट हार्टेड हो, या आपको मार कुटाई वाली या इस तरह के असैसिनेशंस वाली मूवीज़ नहीं भी पसंद, स्टिल आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इवन अगर आप स्टार्टिंग का आधा वेब सीरीज़ भी देख लो, यानी कि पहले एपिसोड का आधा सीरीज़ भी देख लो, आपका इंटरेस्ट उसी में पैदा हो जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। आपको पूरी देखना भी नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर आप बोरियत हुई आपको, वो पहले 5-10 मिनट में मे भी अगर हुई तो हुई, नहीं तो अगर आप पहले 50% ऑफ द पहला एपिसोड भी देख लेते हो ना, तो आई थिंक आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। सिमिलर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई वॉज वेरी डाइसी, मुझे शायद नहीं देखनी थी, बिकॉज ऑल आई नो कि यार ये जो इस तरह की मूवीज़ बनती हैं, उसमें काफ़ी कई बार हिडन एजेंडाज होते हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत कम की होती है, बट ये क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित होती है, तो उसमें हो सकता है कई चीज़ें उन्होंने ऐसी दिखाई जो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। कंट्रोवर्सी को ज़्यादा ऊपर किया जाता है, बट वैसा नहीं है। तो मैं बहुत मतलब बहुत डाइसी होकर इस वेब सीरीज़ को देखना शुरू किया। मेरे साथ वैसा ही हुआ। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में मैंने पहले 10 मिनट देखे, इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर 20 मिनट, 30 मिनट तक कहानी पहुंची, और लगभग जब आधा पहला एपिसोड हो गया था, आई थिंक आई वाज हुक्ड इनटू इट, और मैं रेडी था कि ये जितने भी 7-8 एपिसोड इसके हैं, वो सभी देखूं, क्योंकि उसमें मुझे कोई कंट्रोवर्सी उस तरह नहीं दिखी कि कुछ गलत चल रहा है। इसमें बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया गया है, विच आई पर्सनली लाइक। सो अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम है, या आप एक सस्पेंस थ्रिलर वाली एक वेब सीरीज देखना चाहते हो जिसमें गंद गुंद या उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और आप इवन फैमिली के साथ भी इसे देख सकते हो, ऑल इन ऑल आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में ये भूलना होगा कि ये एक्चुअली सच्ची हुई थी चीज़, या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व था, दिस एंड दैट, वो आपको साइड पे रखना होगा। ट्रीट इट एज अ नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आपने वेब सीरीज में देखा ना, एक पॉलिटिशियन की हत्या हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इसे उस तरह आप देखना, आपको मज़ा आएगा।